वेलकम टू आवर चैनल। तो बच्चे आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए, खासकर क्लास 9th एंड क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज बच्चे आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो स्ट्रीम्स जो आप क्लास 10th के बाद चूज कर सकते हो। बच्चे क्लास 10th के बच्चों से मैंने बात की थी तो उनको बहुत कंफ्यूजन रहता है कि मैम हम कौन सी स्ट्रीम चूज करें, आखिरकार हम साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्ट्रीम हमारे लिए सही होती है। तो बच्चे आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि आखिरकार साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे एंड फ्यूचर में जो जॉब्स आपको मिलेंगे उसके बेसिस पे आप चूज कर सकते हो आपकी +1 +2 में आप कौन सी स्ट्रीम चूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। फर्स्ट जो सबसे फेमस स्ट्रीम होती है दैट इज साइंस। बच्चे साइंस स्ट्रीम आप सबने सुनी होगी, तो जरा देख लेते हैं साइंस स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। बच्चे सब्जेक्ट्स यहाँ समझने बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट्स के बेसिस पर ही आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है और आप फ्यूचर में कौन सी स्ट्रीम चूज कर सकते हो। तो चलिए साइंस स्ट्रीम की बात करूं तो साइंस स्ट्रीम में बच्चे जो आपकी साइंस सब्जेक्ट है क्लास 10th में, साइंस की जैसे एक बुक होती है ना, लेकिन टीचर्स अलग अलग होते हैं, बायो का अलग, केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग, ठीक है। तो ऐसे ही जो साइंस की स्ट्रीम है उसमें जो बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये तीनों अलग अलग हो जाती है। साइंस की स्ट्रीम में केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी ये तीनों डिफरेंट हो जाती है, इनकी अलग अलग बुक्स होती है, इनको अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ना होता है। साथ ही साथ बच्चे ये जो कॉम्बिनेशन होता है पीसीबी का, दिस इज कॉल्ड पीसीबी, ये कॉम्बिनेशन होता है मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। मेडिकल के स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, इसके अलावा 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं दैट इज, एक तो होता है उनके लिए इंग्लिश एंड सेकेंड वन इज आप चूज कर सकते हो बिटवीन फिजिकल एजुकेशन एंड कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का बच्चे नेम आईटी भी होता है काफी जगहों पर। तो जो सीबीएसई के बेसिस पर +1 या +2 में होता है फॉर पीसीबी कॉम्बिनेशन दैट इज मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके साथ 2 एडिशनल सब्जेक्ट दैट इज इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस या फिर फिजिकल एजुकेशन। अब बच्चे साइंस के अंदर दूसरी स्ट्रीम होती है दैट इज नॉन मेडिकल। अब नॉन मेडिकल में क्या डिफरेंस होता है? नॉन मेडिकल में ये बायोलॉजी की जगह बच्चे पढ़ते हैं मैथमेटिक्स। बच्चे बायोलॉजी की जगह वहां पर मैथमेटिक्स आ जाती है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी होती है, आपको फिजिक्स भी पढ़नी होती है, साथ ही साथ बच्चे आपको कंप्यूटर साइंस या फिर फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश भी पढ़नी होती है। बस बायोलॉजी की जगह आप क्या पढ़ोगे? मैथमेटिक्स। अब ये तो बात हो गई बच्चे साइंस स्ट्रीम में सब्जेक्ट्स की। अब अगर मैं बात करूं करियर अपॉर्चुनिटीज की, तो मेडिकल की स्ट्रीम में बच्चे जब हमारी बात करें लाइक अराउंड 10 to 12 ईयर्स एगो जब हमें चूज करना होता था स्ट्रीम, तो हम साइंस की स्ट्रीम में अगर मेडिकल देखते थे तो हमारे माइंड में सिर्फ आता था डॉक्टर, नर्सेज। लेकिन आजकल मेडिकल के स्ट्रीम में भी बच्चे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, डॉक्टर, नर्सेज ये तो बच्चे हैं। साथ ही साथ बच्चे अगर आप फार्मेसी लेते हो तो आप बहुत अच्छी कंपनीज में काम कर सकते हो, फार्मा कंपनीज में काम कर सकते हो। साथ ही साथ बच्चे फ्यूचर में आप अपनी फैक्ट्रीज भी खोल सकते हो मेडिसिन की, इफ यू हैव इंटरेस्ट इन फार्मेसी, ठीक है। साथ ही साथ बच्चे अब जो साइंस की स्ट्रीम में मेडिकल होती है, मेडिकल में और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, जैसे कि आपको लेबोरेटरीज में मिल सकती है जॉब, आप साइंटिफिक ऑफिसर बन सकते हो फ्यूचर में जाके, ठीक है। तो मेडिकल जो स्ट्रीम है आप सिर्फ डॉक्टर, नर्सेज तक ही नहीं रह चुकी, अब वहां पर फार्मेसी भी आ चुकी है। साथ ही साथ बच्चे माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, आप किसी भी स्ट्रीम में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो और फ्यूचर में आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर मैं बात करूं नॉन मेडिकल की, तो नॉन मेडिकल में आपको पता है जैसे बीटेक थी, बीटेक तो बहुत पुरानी, बहुत लोग अभी तक बीटेक करते हैं, बहुत टाइम से बीटेक चल रही है। साथ ही साथ बच्चे अब बहुत सारी और भी स्ट्रीम खुल चुकी हैं नॉन मेडिकल में भी। बीटेक के साथ साथ आप बच्चे किसी भी पर्टिकुलर चीज की कोडिंग में जा सकते हो, ठीक है। आप उसके अलावा बच्चे आपको पता है कंप्यूटर साइंस, आईटी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बूम कर रही है, तो नॉन मेडिकल में आईटी इंडस्ट्री में आप किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हो, ठीक है। अब खाली बीटेक नहीं रही, इसके अलावा बहुत सारे और कोर्सेज भी आ चुके हैं नॉन मेडिकल के अंदर। तो बच्चे ये था साइंस स्ट्रीम के बारे में जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया मेडिकल एंड नॉन मेडिकल के बारे में। तो आप अपने इंटरेस्ट और अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पे चूज कर सकते हो कि आपको साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए या नहीं। इसके बाद बच्चे हम नेक्स्ट स्ट्रीम की बात करेंगे दैट इज कॉमर्स। स्टूडेंट्स कॉमर्स की स्ट्रीम की बात करूं तो बच्चे कॉमर्स में आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे जैसे कि इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस कम्युनिकेशन, स्टैटिस्टिक्स,
मैथमेटिक्स, फाइनेंस एंड बिजनेस स्टडीज। यस बच्चे, अगर आपको मैथ्स अच्छी लगती है, आपका मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है और आपको लगता है आप मैथ्स के फील्ड में एक्सेल कर सकते हो, तो आप कॉमर्स चूज कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन कॉमर्स। साथ ही साथ बच्चे आप स्टैटिस्टिक पढ़ सकते हो, इसमें अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब ये बात हुई बच्चे सब्जेक्ट्स की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कॉमर्स की फील्ड लेने के बाद आपके पास कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो बच्चे अगर आप कॉमर्स की फील्ड में एक्सेल करते हो, आप अच्छे कॉलेज में जाते हो, ठीक है, तो बच्चे आप क्या कर सकते हो, आप चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हो बच्चे, सीए। साथ ही साथ बात करूं बच्चे इसमें क्या क्या होता है, इसमें फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हो आप, ठीक है। आप बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज को फाइनेंस की एडवाइस दे सकते हो, उनके अकाउंट्स हैंडल कर सकते हो। साथ ही साथ बच्चे बात करो कॉमर्स की फील्ड में, तो इसमें वन ऑफ द गुड जॉब इज इन्वेस्टमेंट बैंकर। बच्चे इन्वेस्टमेंट बैंकर भी बन सकते हो। तो कॉमर्स की फील्ड की बात करूं, अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको ये सब सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं और अगर आप फ्यूचर में कोई अकाउंटेंसी या फिर चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, तो बच्चे आप कॉमर्स की फील्ड चूज कर सकते हो। इसके बाद बच्चे थर्ड स्ट्रीम आती है, दैट इज आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की बात करूं तो बच्चे जिन बच्चों को साइंस या मैथमेटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, साथ ही साथ बच्चे जिनको लैंग्वेजेस में ज्यादा इंटरेस्ट है, जो किसी भी लैंग्वेज में एक्सेल करना चाहते हैं, उनके लिए आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज इज अ गुड स्ट्रीम। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की बात करूं तो बच्चे +1 +2 में आपको इंग्लिश, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड फाइन आर्ट्स, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको स्टडी करने पड़ेंगे +1 +2 में। साथ ही साथ बच्चे बात करो करियर अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, तो बच्चे आज के जमाने में बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। आप फ्यूचर में जाकर फाइन आर्ट्स में ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो बच्चे, एनिमेशन में आप एक्सेल कर सकते हो, ठीक है, जो आजकल बहुत ज्यादा हाईली पेइंग जॉब्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स की, एनिमेटर्स की। साथ ही साथ बच्चे बात करूं इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी की, तो बच्चे आप किसी भी एक स्ट्रीम में एक्सेल कर सकते हो, किसी भी एक स्ट्रीम में आप मास्टर्स कर सकते हो। अगर आपने ऐसा कर दिया, उसके बाद बच्चे आप किसी भी अच्छे कॉलेज, किसी भी अच्छे स्कूल में लेक्चरर की जॉब कर सकते हो। तो बच्चे बात करूं तीनों स्ट्रीम्स की, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की बात करूं, तो बच्चे तीनों की तीनों स्ट्रीम्स अपनी जगह बहुत अच्छी हैं। तीनों की तीनों स्ट्रीम में अगर आप एक्सेल करते हो तो बच्चे आपको फ्यूचर में बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने बात कर ली तीनों स्ट्रीम्स की जो आप चूज कर सकते हो आफ्टर क्लास 10, जिसमें हमने डिटेल में समझ लिया अबाउट साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। बच्चे मैंने आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स बता दिए जो आप पढ़ने वाले हो इन पर्टिकुलर स्ट्रीम। साथ ही साथ बच्चे मैंने आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बता दिया। तो अभी तक आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो चुकी होगी कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या फिर आप कौन सी जॉब करना चाहते हो इन फ्यूचर। अब बच्चे बात करूं स्ट्रीम्स के अलावा, तो बच्चे काफी सारे वोकेशनल कोर्सेज एंड डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं जो आप कर सकते हो आफ्टर क्लास 10। बच्चे वोकेशनल कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज क्या होते हैं, आपको प्रिपेयर करते हैं जॉब के लिए। इसमें आपकी इतनी एजुकेशन नहीं होती, बट आपको इस तरीके की चीजें सिखाई जाती हैं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है ताकि आप किसी भी पर्टिकुलर जॉब में एक्सेल कर पाओ। तो बच्चे इसमें आते हैं टाइप राइटिंग, स्टेनोग्राफी, ब्यूटिशियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड सेक्रेटरियल रोल। बच्चे बात करूं टाइप राइटिंग के डिप्लोमा में, तो आपको ये प्रिपेयर करता है फॉर द जॉब ऑफ टाइप राइटर। स्टेनोग्राफी की डिप्लोमा की बात करूं तो आपको स्टेनोग्राफी की जॉब के लिए प्रिपेयर करता है, स्टेनोग्राफर की जॉब के लिए प्रिपेयर करता है। बच्चे उसके बाद आता है ब्यूटिशियन का डिप्लोमा। तो जिन भी गर्ल्स को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है अबाउट इन मेकअप एंड ब्यूटी इंडस्ट्री, वो ब्यूटिशियन का डिप्लोमा करके बच्चे इस फील्ड में जा सकती हैं। इसके बाद बच्चे बात करूं लाइब्रेरी असिस्टेंट की, तो ये आपको लाइब्रेरियन की जॉब के लिए प्रिपेयर करता है। एंड इसके बाद बच्चे सेक्रेटरियल रोल्स की डिप्लोमा की बात करूं तो ये डिप्लोमा आपको प्रिपेयर करता है किसी भी कंपनी, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में सेक्रेटरी की जॉब के लिए। इसके बाद बच्चे कुछ डिप्लोमा कोर्सेज आते हैं जो आप पॉलिटेक्निक कॉलेजेस या फिर डिप्लोमा कॉलेजेस में इजीली कर सकते हैं आफ्टर क्लास 10, like diploma in mechanical engineering, diploma in automobile engineering, diploma in electrical engineering, diploma in aerospace engineering, biotechnology engineering, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। बच्चे ये जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं ये बीटेक से अलग होते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे इन डिप्लोमा कोर्सेज में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा दी जाती है फॉर प्रिपरेशन इन पर्टिकुलर फील्ड। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, जिन भी कॉलेजेस में आप ये पर्टिकुलर डिप्लोमा करोगे वहां से कॉलेज प्लेसमेंट भी अच्छे से हो जाती है, और इसके अलावा आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस डिप्लोमा।
तो बच्चे यहाँ पर इस वीडियो में हमने अच्छे से समझ लिया कि क्लास 10th के बाद आप कैसे अपना करियर, कैसे अपनी स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। तो बच्चे ये डिसीजन कंप्लीटली आपका होना चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स की एडवाइस से जो भी फील्ड आपके लिए बेस्ट है उसको चूज कीजिए। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया कि ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज आप कैसे किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ बच्चे अबाउट सम डिप्लोमा एंड वोकेशनल कोर्सेज ऑल्सो। बच्चे अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आए, आपको कोई कंफ्यूजन है कि आपको किस करियर में जाना चाहिए, तो बच्चे आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपके क्वेरी को, अपने डाउट को एज सून एज पॉसिबल सोल्व करेंगे। साथ ही साथ बच्चे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा सो दैट उन्हें भी पता चल पाए कि आप कौन से कोर्सेज में जा सकते हैं। तो बच्चे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बच्चे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। बच्चे थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।